बुलेटिन में सबसे पहले बात भारतीय आबी दहशतगर्दी की, जो रुकने का नाम नहीं ले रही। मक्कार दुश्मन ने फिर पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ दिया। सतलुज, चनाब और रावी बिफर गए हैं। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, बड़ी तबाही का खतरा। बिफरी मौजों ने हेड पंचतन का रुख कर लिया। 3,10,000 क्यूसिक से जायद के बड़े रैले ने अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों को डबो दिया। इम्कान है कि चाचड़ा में अगले 48 घंटों में 8 से 9 लाख क्यूसिक का रैला टकराएगा। इस वक्त रहीम यार खान और अलीपुर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में 2000 से जायद घर डूब चुके हैं। मकार भारत ने सिंतास मुआहिदे की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की। पानी छोड़ने की इतला इंडस वाटर कमीशन के तहत नहीं दी, सिफारती जराये से आगाह किया। भारत आबी जाहिरियत से बाज न आया, दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब खतरे की घंटियां बजा रहा है। सानू कोई सहूलत नहीं हुकूमत की तरफों मिली कि जिथे दिन दे पे सब कुछ आमद ते ही है। चाहे साढ़े घर वेखो दे, कोई चीज साढ़े घर नहीं रहेगी, साढ़े बच्चों के पाने कपड़े तक नहीं रहेगी। सतलुज समेत चनाब और रावी की बिफरी मौजों ने अब हेड पंजनत का रुख कर लिया। बहाव 3,10,000 क्यूसिक से बढ़ गया। अहमदपुर शर्किया के कई इलाके डूब गए। चाचड़ा पर भी पानी मुसलसल सर उठा रहा है, जो अगले 48 घंटे में 8 से 9 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का इम्कान है। सानू किसे इमदाद नहीं दी, कोई टीम नहीं आई। रेस्क्यू वाले आन ते उन्हें फोटो छिका के चले गए। फिर चोरियां होने लग गए, सारे सामान जेवर चोरी होन, साढ़े दाने चोरी हो गए। ते किसे सानू किश्ती ने दी कि असि उन्हां दा पीछा कर लईए। रहीम यार खान के 34 देहात भी शदीद मुतासिर हैं। अलीपुर में भी दरियाए चनाब का पानी करीबी बस्तियों में दाखिल हो गया। सैकड़ों एकड़ फसलें मुतासिर हुई हैं। मुजफ्फरगढ़ की बस्ती शेरशाह के 2000 से ज्यादा घर रेलों की जद में आ गए। तो दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में बड़ा सैलाबी रैला तबाही मचाता हुआ हेड पंचतन की जानिब रवां दवा है। इस वक्त पंचतन के मकाम पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसिक है। मक्खन बेला के नवाही बस्ती लाशारी को चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है और बस्ती के लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। इस वक्त मलिक सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सज्जाद, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? इस वक्त हेड पंचतन पे 3,10,000 क्यूसेक पानी चल रहा है और अगले कुछ घंटों में एक बड़ा सैलाबी रेला हेड पंचतन पे पहुंचने वाला है। इस वक्त 3,10,000 क्यूसेक पानी से 7 मवाजात हैं जो उनको नुकसान पहुंचा है, जिसकी दर्जनों बस्तियां हैं वो ज़ेर-ए-आब हैं। इस वक्त रात के इस पहर में जिस बस्ती में मौजूद हूँ, ये हेड पंचतन के साथ बस्ती लशारी है। इसका तकरीबन 150 घर हैं जो ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। मेरे साथ इलाका मुकीन मौजूद है, फिर मजीद उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? तकरीबन 150 घर पानी की जद में आ चुका है और हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से हमसे कोई पूछने भी नहीं आया। हमारी अपील है कि हमारे भूखे प्यासे बच्चे बेटे, हमारे जानवर भी इस टाइम भूखे हैं, हमारी बिजली भी कट कर देगी और हमें हुकूमत की तरफ से कोई इंतजामिया, कोई सहूलियात भी नहीं फराहम की गई है। उन्होंने अपील की है मकामी इंतजामिया और हुकूमत पंजाब से कि फिलफोर आके हमारी हेल्प की जाए। जी आपका शुक्रिया। कसूर में दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 30 देहात से जमीनी राबता मुनक़ते हो गया। 100 से ज़ायद देहात मुतासर हुए। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वेलरिंग एंड्रू से जानते हैं, जो इस वक्त तलवार पोस्ट पर से हमारे साथ मौजूद है। वेलरिंग, बताएगा इस वक्त क्या हालात देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में इस वक्त भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और इस वक्त मैं गंडा सिंह के मुकाम पर मौजूद हूँ और यहाँ से 3,11,000 क्यूसिक का रेला यहाँ से गुजर रहा है, जिसने काफ़ी ज़्यादा जो करीबी आबादी है उनको मुतासिर किया है। 100 से ज़ायद जो गांव है वो भी ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और 30 से ऐसे गाँव हैं जिनका ज़मीनी राब्ता ही मुनक़ता हो गया है। वो बोट के ज़रिए उन तक खाना भी पहुँचाया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक 20,000 से ज़ायद लोगों को यहाँ से इनखला उनका करवाया गया है, जबकि अगर माल मवेशियों की बात करें तो तकरीबन 10,000 से ज़ायद माल मवेशियों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। PDMA की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा कुछ जो घंटे हैं दरिया सतलुज के गंडा सिंह के मुकाम पर वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। तो शहरियों को ये भी कहा जा रहा है कि जो अभी भी अपने घरों में मौजूद है और अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उनको कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द अपने घर छोड़े, महफूज मकामात पर जाएँ ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। जी आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के संगम पर वाक़ बस्ती शेरशाह, जहां सैलाब की बेरहम मौजें वकील अहमद का घर तबाह कर गई हैं। कहते हैं कि वालिदा, अहलिया और बच्चों को लकड़ी के शहतीरों पर बिठाकर महफूज मकाम तक पहुंचाया। पूरा खानदान 4 दिन से भूखा है। लोग आकर सामान देते हैं और तस्वीर बनवाते हैं, फिर वही सामान वापस लेकर आगे बढ़ जाते हैं। पानी आया हमारे ऊपर, छत के ऊपर बैठे थे, जब छत गिरी है शतीर के ऊपर बच्चों को बिठाया है, बच्चे भी गिर गए थे, उनको शतीर के ऊपर बिठाया, शतीर के ऊपर बिठा के अपने बच्चों को
बाहर निकाला रोड के ऊपर। फिर हम बन पे आए हैं, बन पे इधर बैठाए बच्चों को। आज तीसरा चौथा दिन है, हम भूखे हैं, हमारे को ना कोई राशन मिल रहा है, ना कोई रोटी मिल रही है, ना कुछ मिल रहा है। सब कुछ हमारा लेके पानी चला गया, बर्तन भी चले गए, सब कुछ चला गया। राशन था उसके अंदर, मकान के अंदर, वो भी चले गए। लोग आते हैं यहाँ पे, वो सामान लेकर आते हैं, वो कहते हैं ये सामान पकड़ो, सामान हम पकड़ते हैं, वो तस्वीरें खींचते हैं, तस्वीरें खींच के वो सामान दोबारा लेकर मोबाइल लेकर चले जाते हैं। ना सामान देते हैं, ना राशन देते हैं हमें। ऐसे मजाक हमारे साथ बनाया हुआ है उन्होंने। कबीरवाला में सैलाब जदगान के लिए खैमा बस्ती तो लगा दी गई, लेकिन खैमों में खाने पीने की अशिया न पहुंच सकी। मजीद जानते हैं नकासु पुल में खैमा बस्ती पर मौजूद नुमाइंदा समा अवैस हयात से। अवैस बताएगा यहाँ क्या सूरत हाल है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ अड्डा नकासु पुल के मौजा शेखुपुरा में इंतजामिया की जानब से लगाई गई खैमा बस्ती पर। यहाँ पर सलाम मुतासरीन जो है वो भूखे प्यासे बेयारो मददगार बैठे हैं। मेरे साथ सलाम मुतासरीन जो है वो मौजूद है, इसी वाले से इनसे जानते हैं। भैया हमें कुछ नहीं दिया सुबह से और दोपहर से, बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं। हमारे घर दूध भी नहीं है, राशन भी नहीं है। दूसरे दे रहे थे, मेरा मियाँ गया, उन्होंने नहीं दिया। हमारी भैंसें भी भूखी हैं, घास नहीं है। अब कुछ न कुछ हमें दें। जैसा कि सैलाब से मुतासरा खातून से बात हुई, इन्होंने बताया कि हमें जो है वो कोई भी खाने पीने की अशिया जो है फराहम नहीं की गई। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं, बच्चों की भूख प्यास मिटाने के लिए हमें जो है वो सहूलियत फराहम की जाए। जी आपका बेहद शुक्रिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सलाम मुतासरीन की बहाली पहली तरजीह करार दे दी। कहते हैं कि विफाक और सूबे मिलकर हर मुतासर शख्स तक इमदाद पहुंचाएंगे। नादरा में गैर रजिस्टर्ड मुतासरीन का मामला देखने के लिए खुसूसी कमेटी बनाने का हुक्म भी दे दिया। आइंदा बरस मानसून के खतरात से निपटने के लिए पेशगी इंतजामात का भी कह दिया। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। मुल्क में बारिशों और सैलाब से तबाही, वजीर आजम की ज़ेर सदारत अहम बैठक। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और वजीर आबी वसाइल मोइन वट्टू समेत दीगर हुक्काम की वीडियो लिंक पर शिरकत। मुतासरा इलाकों में नुकसानात, इमदाद और बहाली की सरगर्मियों का जायजा। शहबाज शरीफ ने ये अज़्म दोहराया कि मुतासरीन की मुकम्मल बहाली तक सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम जारी रखेंगे। विफाकी हुकूमत सूबों की हर मुमकिन मुआवनत के लिए तैयार है। सैलाब ज़दा इलाकों से इनखिला और इमदादी सरगर्मियों की मुसलसल निगरानी की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने कहा जो मुतासरीन नादरा के साथ रजिस्टर्ड नहीं, उनके लिए कमेटी कायम की जाए। साथ ही वजारत मौसमियाती तब्दीली को हिदायत की कि आइंदा बरस के मानसून सीजन के लिए अभी से मनसूबा बंदी करें ताकि नुकसानात कम से कम हों। NDMA ने ब्रीफिंग में बताया कि दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में आने वाला सैलाबी रेला जल्द पैनत से गुजरेगा। 10 से 12 लाख क्यूसिक के रेले से बचाव की तैयारियां मुकम्मल हैं। मुल्क भर में अब तक 20 लाख से जायद अफराद को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। 4100 से जायद अफराद रेस्क्यू किए गए। बिजली का मुतासरा निजाम 80% तक बहाल, जबकि मुतासरा पुलों और शाहराहों को मुरम्मत करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गुजरात में बिफरे नालों ने तबाही मचा दी। दूसरे रोज भी मामूलात जिंदगी बहाल न हो सके। अब भी मुतादिद इलाकों में 4-4 फुट पानी जमा है। करोड़ों का नुकसान होने पर ताजिर सर पकड़कर बैठे हैं। शहरी जिला इंतजामिया पर फट पड़े। जुल्फकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग ने शहर को दरिया बना डाला। बिफरे नालों ने तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। जिंदगी का सारा निजाम पानी में डूब गया। बाजार, अस्पताल, बस स्टैंड, हत्ता के सेंट्रल जेल भी न बचा। तालीमी इदारे और दफातर भी बंद पड़े हैं। गली महल्ले कई फीट पानी में डूबे हैं। घरों और दुकानों का सामान खराब होने लगा। किधर गए वो अदारे जो गुजरात की आवाम अपना खून पसीने की कमाई से इनको तनख्वाहें देते हैं। मैंने अभी तक किसी को जिलाई लेवल पे इनकी इमदाद करते हुए देखा। कारोबार बंद है, पानी में डूब गया, हर चीज नुकसान है। हमारा अपना जो है ना कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान है। कारोबारी मामला सारे खत्म हो गया, हर चीज तबाह हो चुकी है इस वक्त। लोग अपनी छतों पे जाके बैठे हुए हैं। पानी, घर का सारा सामान डूब चुका है। यहाँ पे DCO साहिबा जो भी आई हैं वो कहाँ पे, उनकी प्लानिंग किधर है? वजीर आला मरियम नवाज ने शहर का फिजाई दौरा किया और फौरी रिलीफ के इकदामात की हिदायत की। अर्बन फ्लडिंग ने गुजरात के वासियों के जैसे हाथ पैर बांध दिए। करोड़ों का नुकसान होने पर ताजिर भी सर पकड़े बैठे हैं। हुकूमत से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द नकासी यकीनी बनाकर नुकसान का अजाला किया जाए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरात में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। जलालपुर, जट्टा में रिलीफ और रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायजा लिया। मुतासरीन से गुफ्तगू की, मसाइल सुने और 10-10 लाख रुपए के इमदादी चेक्स तकसीम किए। मरीम नवाज को कैंपों में मुकीम मुतासरीन के लिए तिब्बी सहूलियात से आगाह किया गया। वजीर आला ने फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का भी जायजा लिया। कैंप में मुकीम खवातीन और बच्चों में तहाइफ भी तकसीम किए।
वजीर आला टेंट में बैठे मर्द हजरात से भी मिली। मरीम नवाज को सामने देखकर मुतासिरा शख्स रो पड़ा। मरीम नवाज ने मुतासरीन को नुकसानात के अजाले का भी यकीन दिलाया। कैंप लगा के दें और लोगों को 3 वक्त का खाना मिलना चाहिए, बच्चों को दूध मिलना चाहिए। जहाँ जहाँ टेंट्स की जरूरत है टेंट्स लगा के दें। यहाँ पर पंखे नहीं लगे हुए, सब गर्मी है यहाँ पे, बच्चे हैं यहाँ पे, आप प्लीज यहाँ पे पंखे लगा के दें। क्या बात है, मुझे एक मच्छी उड़ गई। आप फिक्र ना करो, आपकी जो भैंस आपने कहा रह गई है, इंशाल्लाह ताला उसके पैसे आपको देंगे। आपकी जो मदद होगी हम करेंगे इंशाल्लाह। जिस का जो नुकसान हो, किसी का अगर घर गिरा है, किसी की फसलों का नुकसान हुआ है, सबको इंशाल्लाह ताला जो उसका जो मदद है, पैसे हैं, वो पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से सैलाबज़दा इलाकों में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। सैलाब की सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तारीफ। कहा, हालिया सैलाब में वज़ीर आला मरीम नवाज का सफ़े अव्वल का किरदार है, जिसे मानना चाहिए। रेस्क्यू का मरहला जारी है। मानना होगा कि मरीम नवाज की टीम और हुकूमत बहुत मेहनत से काम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का किसानों को बीज, खाद, बिजली के बिलों और कर्जों में भी सहूलियात देने का मुतालबा। बोले, सूबाई हुकूमत तनहा सैलाब का मुकाबला नहीं कर सकती। विफाक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मुतासरीन की मदद करे। वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से दोनों मिल के एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए और उसमें हम अपील करेंगे वज़ीर आज़म साहब से कि जो बीज है, जो खाद है, उसमें सपोर्ट दिया जाए, जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली की कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। सबसे पहले फौरी तौर पे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए फौरी तौर पे पंजाब के उन अजला पे जो मुतासर हैं वहाँ आप माली मदद पहुँचाएँ, आप रिलीफ पहुँचाएँ। सूबा पंजाब में इस सैलाब से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत तबाही नज़र आ रहा है। जो आपके सूबाई हुकूमत है, मरीम शरीफ साहिबा की हुकूमत है, उनका सबसे अव्वल का किरदार है और मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, रिलीफ एफर्ट्स का जो मुझे आज थोड़ा सा मुझे एक ब्रीफिंग मिला मैं उससे, जहां काफ़ी हद तक मुतमिन हूँ। इस दफ़ा भारत इंसानियत को भी भूल आखिरी वक्त का हम पानी छोड़ रहे हैं, आपकी तरफ पानी आ रहा है। हम आलमी सतह पे ये आवाज़ उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये भी जद्दोजहद जारी रखेगा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रबता किया और काश्तकारों के मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए ये बताते हैं कि बिलावल भुट्टो ने बताया कि पंजाब में ज़राअत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचा है। विफाकी हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर सूबे के किसानों को रिलीफ फराहम करे। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि पंजाब में आफतज़दा अजला के किसानों के बिजली के बिल्स भी मुआफ़ किए जाएं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत नकद रकम ट्रांसफ़र की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को यकीन दिलाया कि पंजाब में आफतज़दा अजला के किसानों के लिए विफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सैलाब की तबाहकारियां, दरियाओं के अतराफ 7 किलोमीटर के इलाके में खड़ी फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने मुल्क में चावल और कपास के बहरान के खदशे का इजहार कर दिया। ज़राए वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक रवा साल कपास की पैदावार शदीद मुतासर होने का खदशा है। सैलाब के साथ रेत आने के बायस आइंदा साल भी काश्त मुतासर हो सकती है। रवा साल चावल का बहरान भी पैदा हो सकता है। पैदावार कम होने के बायस चावल दरामद भी करना पड़ सकते हैं। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मुकम्मल हो चुकी। पंजाब में सैलाबी पानी उतरने के बाद नुकसानात की हतमी रिपोर्ट मुरतब की जा सकेगी। सैलाब के बाद मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। एक हफ्ते में खाने पीने की 23 अशिया की कीमतें 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात के ताज़ा तरीन अदादोशुमार पर एक नज़र डालेंगे। 20 किलो आटे का थैला 465 रुपये इजाफे के साथ 2500 रुपये तक जा पहुंचा है। सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा देखा जा रहा है। 65 रुपये इजाफे के साथ टमाटर की औसत कीमत 205 रुपये फी किलो रिकॉर्ड की गई है। बाद शहरों में तो टमाटर के निर्खों ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। प्याज की कीमत 80 रुपये फी किलो से तजावुज कर गई है। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुर्गी के दाम भी बढ़ना शुरू हो गए हैं। जिंदा ब्रायलर मुर्गी 540 रुपये किलो तक हो गई है। दाल, मूंग, ब्रेड और LPG की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। एक तरफ सैलाब की तबाहकारियां तो दूसरी जानिब महंगाई का तूफान।
लाहौर में एक माह के दौरान आटे का 20 किलो का थैला 460 रुपए महंगा हो गया। सिंध के कई शहरों में भी आटे के निर्ख बढ़ गए। सब्जियों और फलों की कीमतों को भी पड़ लग गए। परेशान शहरी कहते हैं चंद दिन पहले तक जो चीज 50 रुपए फी किलो में मिल रही थी वो आज 200 से 250 रुपए में मिल रही है। 250 रुपए 300 रुपए टमाटर मंडी का रेट है, यहाँ पे 123 रुपए रेट लगा है। प्याज 500 रुपए दड़ी मंडी का रेट है, यहाँ पे 325 रुपए लगा है। हम गरीब बंदे क्या करें, भूखे मर जाएं। सब्जियों के रेट यकम अगस्त के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए सैलाब की वजह से। कुछ चीज़ें तो दस्तयाब ही नहीं है मार्केट में, जैसे टमाटर इस टाइम मार्केट पूरी में दस्तयाब नहीं है। प्याज जो है ना मैंने 450 रुपए की 5 किलो लिए हैं, लेकिन ये पहले 300-250 भी होता था, 50-60 रुपए किलो भी होता था। आलू, टमाटर, मिर्चें सब कुछ ही रेट बढ़ गए हैं। ये सैलाब की वजह से जो 50 रुपए किलो वाली चीज़ थी अब वो 250 रुपए किलो मिल रही है। उधर पाकपतन में सैलाब मुतासरीन मवेशियों के चारे के लिए परेशान। दरिया सतलुज के सैलाबजदा इलाके में चारा पहुंचा तो मवेशी मालिकान टूट पड़े। मनाजिर समा ने कैमरे में महफूज कर लिए। पहले खूब जोरा आजमाई हुई, फिर छीना झपटी। जिसके जो हाथ आया वो ले गया। किसी ने गठरियां बांधी तो कोई शिकवे शिकायत करता नजर आया। एक मुतासिरा बुजुर्ग का कहना था कि मेरे 9 जानवर हैं, मुट्ठी भर चारे से कैसे गुजारा होगा। दरिया सिंध में भी पानी का बहाव बढ़ने लगा। ठट्ठा का कच्चा भी पानी पानी। मकीन नकल मकानी पर मजबूर। नवाब शाह के मड मंगली के बचाव बंद पर दबाव। 20 से ज्यादा गांव ज़ेर-ए-आब। महकमा आबाशी के माहिरीन ने 18 हिफाजती बंदों को खस्ता हाल करार दे दिया। शर्जील मेमन कहते हैं इदारे मुसलसल अलर्ट हैं, पंजाब हुकूमत के साथ राबते में हैं। 24 घंटों में 14,000 से ज्यादा अफराद और 3 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया।